दोस्तों, आज माह रजब की 15 और 16 तारीख तीसरी जुमेरात और जुम्मे का दिन आ चुका है। जो शख्स भी आज माह रजब की 15 और 16 तारीख के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह तमाम बंद नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, आज माह रजब की 15 और 16 तारीख का मैंने खुद बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया। एक एक दिन गिनकर माह रजब की 15 और 16 तारीख का मैंने इंतज़ार किया कि कब माह रजब की 15 और 16 तारीख आए, क्योंकि ये दिन कबूलियत वाला दिन है। ये दिन अल्लाह पाक से मांगने का दिन है। ये अपने तमाम बंद नसीबों को खुलवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, एक छोटा सा सदका आपने करना है। वो चाहे एक मुट्ठी चीनी का कर लें, वो चाहे एक मुट्ठी चावल का कर लें, या फिर आपके घर में जो चीज़ भी मौजूद हो। हत्ता कि अगर आपके पास 10-20 रुपए भी हैं तो आप अगर उसको भी सदका कर देते हैं तो यकीन करें आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, अल्लाह पाक आपको जिस चीज़ से नवाजेगा, आप लोग जानकर खुद हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने ये अमल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से करना है। 48 घंटों का वक्त है आपके पास। आप लोग चाहें तो सुबह पढ़ लें या शाम में पढ़ लें या जब आपको वक्त मिले। यानी ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बस आपने ये सदका आज माह रजब की 15 और 16 तारीख में से किसी एक दिन करना है। दोस्तों, सदका गुनाहों को इस तरह मिटाता है जिस तरह पानी आग को बुझाती है। एक हदीस में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है और सदके को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह पालता है जिस तरह तुम अपने बच्चों को पालते हो। और जब रोजे महशर का दिन आएगा तो वो तुम्हारा छोटा सा सदका, वो तुम्हारी छोटी सी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत पहाड़ के बराबर कर देंगे। अल्लाह वालों, सदके के बहुत ज्यादा फजाइल हैं। अगर मैं बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस आपको इतना बताना था कि माह रजब की 15 और 16 तारीख ये दोनों दिन बहुत खास हैं। यानी कि अल्लाह वालों, ये दिन भी बहुत खास दिनों में पढ़ रहे हैं। यानी जुमेरात और जुम्मे के दिन को पढ़ रहे हैं। जुमेरात और जुम्मे का ये दोनों ही दिन दीन इस्लाम में बहुत ज्यादा मुअत्तबर समझा जाता है। जुमे का दिन तो मोमिनों की ईद का दिन है। अल्लाह वालों, आज अगर कोई बंदा माह रजब की 15 और 16 तारीख को ये खास तस्बीह पढ़ लेगा, अल्लाह पाक से दौलत मांगेगा, शोहरत मांगेगा, शान व शौकत मांगेगा, यानी जिस चीज की वो हाजत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएंगे। अल्लाह वालों, ये वक्त अगर आपके हाथों से निकल गया तो खुदा की कसम 1 साल बाद ही आएगा। आज का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से झोलियां भरवाने का दिन है। आज का दिन अपनी हर मुराद को मांगने का दिन है। दोस्तों, गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स भी अपने मुसलमान भाई की कोई परेशानी, कोई तंगदस्ती दूर करेगा, रजब के महीने में अगर कोई बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसे ऐसा महल अता फरमाएंगे जो हत्ता हद नजर तक वसी होगा। यानी जहां तक आपकी नजर जाएगी उतना बड़ा आपका महल होगा। इस फरमान से अंदाजा लगाएं कि ये महीना कितना बाबरकत है, ये महीना कितनी फजीलत रखता है। तो अल्लाह वालों, आज माह रजब की 15 और 16 तारीख को आपने ये खास अमल, ये खास वजीफा बिलखुसूस करना है। इसी तरह से एक हदीस और है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अगर कोई शख्स माह रजब के सिर्फ 7 रोजे रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 साल के गुनाहों का कफारा फरमा देते हैं और 1 साल के रोजों का उसको सवाब भी अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, माह रजब का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। ये महीना इतना खास महीना है कि इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया। तो आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है, क्योंकि ये जितने भी महीने हैं, यानी माह रजब का महीना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। इसी तरीके से माह शाबान का महीना ये कमली वाले आका का महीना है। इसी तरीके से जो माह रमजानुल मुबारक का महीना है वो पूरी उम्मत का महीना है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब के महीने की फजीलत इस तरह है जिस तरीके से कुरान मजीद की फजीलत तमाम आसमानी किताबों पर और तमाम सहीफों पर है। इसी तरीके से फरमाया गया कि जो माह शाबान का महीना है उसकी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस तरह से है जिस तरह से मुझ नबी यानी मुझ मोहम्मद की फजीलत तमाम नबियों पर है। इसी तरीके से फरमाया कि माह जो रमजानुल मुबारक का महीना है, रमजानुल मुबारक की फजीलत इस तरह से है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजीलत तमाम मखलूक पर है। तो सोचें कि ये महीने कितने हुर्मत वाले हैं, ये महीने कितने ज्यादा हमारे लिए आसानियां कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो माह रजब को लापरवाही में गुजार रहे हैं। देखते ही देखते देखें अल्लाह वालों, 15 तारीख आ गई। आज यानी कि 14 दिन हम लोगों ने लापरवाही में गुजार दिए, हमने अल्लाह पाक से अपने लिए आसानियां नहीं करवाई। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, सिर्फ एक मुट्ठी चीनी या एक मुट्ठी चावल का तो वजीफा है, कोई इतना बड़ा वजीफा तो नहीं, कोई इतना बड़ा अमल तो नहीं, और हर किसी की बेसात के अंदर है, क्योंकि हर किसी के किचन के अंदर ये चीजें तो मौजूद होती ही हैं। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने माह रजब की 15 और 16 तारीख के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज माह रजब की 15 और 16 तारीख को ये अमल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज फरमा देते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में ना दुख हो, ना दर्द हो, ना तकलीफ हो, ना परेशानियां हो और ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अल्लाह पाक आपको अपनी जनाब से अदा फरमाए, तो फिर आप लोगों ने आज माह रजब की 15 और 16 तारीख को ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। और जो बंदा भी आज माह रजब की 15 और 16 तारीख को ये खास सदका, ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए इस तरह से आसानियां फरमाएगा कि वो खुद भी हैरान रह जाएगा कि अल्लाह पाक का फजल इस तरीके से भी बरसता है। तो अल्लाह वालों, हम लोग अपने वजीफे की तरफ चलते हैं, हम लोग अपने अमल की तरफ चलते हैं। अव्वल तो इस अमल को आप लोग सुबह नमाज फजर के बाद भी कर सकते हैं, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह ही की कोई कैद है, बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ने की इजाजत आप सबको आम है, हर बंदा पढ़ सकता है, किसी भी कोई खास बंदा नहीं है, ना कोई खास वक्त है। आप लोगों को जब दिल करे, जब मौका मिले, 48 घंटों का आपके पास वक्त है, 48 घंटों का समय है। यकीन करें, ये बहुत लंबा वक्त होता है। आप लोग 48 घंटों में से किसी भी वक्त 5 मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बस वजीफा पढ़ते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आज माह रजब की 15 तारीख है और तीसरी जुमेरात का दिन है। आज आप लोगों ने कौन सा अमल पढ़ना है? अल्लाह वालों, ये खास अमल है और ये दौलत का खास वजीफा है। जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अमल है। आप लोग इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने आज माह रजब की 15 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है और लाजमी पढ़ना है। अल्लाह पाक जरूर आपके लिए आसानी फरमाएंगे। आप लोग दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, आज माह रजब की 15 और 16 तारीख है। जब भी आपके मुल्क में 15 या 16 तारीख आ जाए, आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मुट्ठी चीनी पर भी पढ़ सकते हैं या फिर एक मुट्ठी चावल, आटा, हर चीज पे ये अमल किया जा सकता है।
سب سے پہلے آج ماہ رجب کی 15 اور 16 تاریخ ہے، تو آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرما سکے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا میں شریک ہوں تاکہ ہماری یہ دعا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہمارا خلوص، ہماری محبت بھی جائے۔ تو آج ماہ رجب کی 15-16 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے قرآن میں لکھے ہوئے کلمات کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو بھی جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، کوئی کا متعلق کسی بھی ملک سے ہے، میرے مولا سب کی دل کی تمام جائز حاجت پوری فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جن کے گھر میں بے برکتی ہے میرے مولا بے برکتی کا خاتمہ فرما، ہم سب پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا صرف تیری ایک نظر کرم کی محتاج ہیں، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ میرے مولا قبر کے معاملات کو آسان فرما دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی گستاخی سے بچا، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ میرے مولا ہمیشہ اپنا محتاجگی عطا فرما، اور جو مقروض ہیں یعنی قرضوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما دے، میرے مولا ان کو دوبارہ بلندیوں تک پہنچا دے۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ جو مائیں بیمار ہیں ان کو میرے مولا صحت کلی عطا فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمان کی حفاظت فرما، ان کے ارادوں کو میرے مولا جرا بخش، ان کے ارادوں کو مزید مضبوط کر دے، ان کی غیب سے مدد فرما، میرے مولا ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ اللہ والوں دیکھیں ہماری غلطیاں بہت ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بہت ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ہم دار اسلام سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم لوگ استغفار کریں گے تو رب کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، اور جب ہم لوگ آگے وظیفہ پڑھیں گے تو کامیابیاں خود بخود مقدر ہو جائیں گی، کیونکہ ہم لوگ رب کی رحمتوں کے سائے تلے آ چکے ہوں گے۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کتنی بار کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں وہ حدیث کے ذریعے بتا دیا ہے، پہلے میں نے ویڈیو میں استغفار کا ذکر کر دیا ہے، لیکن پھر بتا دیتا ہوں کہ 70 بار استغفار کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو جب ہم لوگ 70 بار استغفار کریں گے تو ہمیں سنت کا بھی ثواب ملے گا، سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو بہتر ہے کہ 70 بار استغفار کریں، صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، لیکن اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر۔ لیکن ہر بندہ جانتا ہے اپنے بارے میں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ندامت کے ساتھ، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والا چہرہ ہی بنا دینا۔ نبی پاک نے یہ فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پہ رو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ پاک سے دعا کرو میرے مولا اپنی بارگاہ میں مجھے رونے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں تیری یاد میں نہیں رو پا رہا، میں اتنا غافل ہو چکا ہوں۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ کریں گے دعائیں انشاءاللہ رونا آ جائے گا، اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے, کسی کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے, کسی کی نظر بد ہو چکی ہے, کسی کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں, کسی کے رشتے کے مسائل ہیں, یعنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے ہی. تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں. مقصد کوئی بھی ہو, میں تو یہ کہتا ہوں ناممکن جو حاجت ہو نا آج وہ لے کے بیٹھنا انشاءاللہ, کیونکہ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور یہ تیسری جمعرات ہے. تو اللہ والوں آج اس کی نیت کریں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. آپ لوگوں کی پوری توجہ اور پورا دھیان آپ کے عمل, آپ کے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ آج ماہ رجب کی 15 اور 16 تاریخ ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے. اب ایک مٹھی چاول, چینی جو آپ کے گھر میں موجود ہو, یا پھر اگر دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو اللہ والوں کوئی حرج نہیں. آپ لوگ پیسوں پر بھی, یعنی کہ صدقہ تو دیکھیں صدقہ ہے, آپ لوگ پیسوں پر بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ کسی چیز پہ کریں گے اور پھر اس چیز کو جب آپ لوگ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں گے, یا پھر آپ لوگ کہیں قبرستان میں سائٹ پہ جہاں پر چیونٹیاں زیادہ ہوں یا اپنی چھت کے اوپر رکھیں گے, کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسا دیں کہ اللہ پاک کو پسند آئے. تھوڑی مشقت ہو, تھوڑی محنت ہو, اللہ پاک کو پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی راہ میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرے, تھوڑی جدوجہد کرے, اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 15-16 تاریخ کو آپ لوگوں نے دونوں میں سے کسی بھی دن, یعنی 48 گھنٹے کا وقت ہے, ایک بہت بڑا وقت آپ کے پاس موجود ہے. ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں, چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں, صاف ستھرے ہوں, بس یہ شرط ہے کوئی چیز اس کے اندر گری ہوئی نہ ہو. اس چیز کا دھیان کریے گا. چاول ہو تو ان کے اندر پتھر وغیرہ, کنکر وغیرہ نہ ہو. صاف ستھرے لے کر اپنے سامنے کٹوری میں رکھے. اور آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, یہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے. یہ نام مبارک جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے, اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا. آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے. یہ اللہ کی صفت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے. جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتا ہے, اللہ کریم جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. آپ ایک بار سبحان اللہ بولتے ہیں, جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ پر, آپ کی نسلوں پر سایہ بن کر ابھرے گا, آپ کی حفاظت کرے گا, سایہ دار شجر بنے گا. اللہ والوں سبحان اللہ پڑھنے سے, صرف اس بات کا اقرار کرنے سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور رب العزت کی ذات پاک ہے, اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے, جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے, دنیا جہان میں اس کی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے. وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں رہتا, بے شک اس کے مقابلے میں کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ آ جائے, پھر بھی اللہ پاک اسے اس دشمن پر بھی فتح یاب کرتے ہیں. اللہ والوں یہ وظیفہ, یہ عمل, یہ نام آپ کی خوشیوں کی چابی ہے, آپ کے رزق کی چابی ہے. آپ کے معاملات میں آسانی انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھنے سے ہو جائے گی. سبحان اللہ پڑھنا, اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو, یعنی ایک آپ کا دوست اور اس کا کوئی جاننے والا دوست ہو جو کسی پولیس والے محکمے میں یا کسی بھی محکمے میں اونچی پوسٹ پر ہو, اگر آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں وہ آپ کا کام جھٹپٹ کر دیتا ہے. اور یہ تو قدرتوں والا رب ہے, یہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے.
झोलियां भर भर कर अता फरमाता है, जो खुद कहता है मांगो मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे दरबार में आओ, मेरे दर पर आओ, झुको, 2 रकत नफिल पढ़ो, नमाज पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो और तौबा इस्तगफार तो रब को इतनी पसंद है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इस्तगफार की अगर फजीलत आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस्तगफार करने के बहुत फायदे हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने अमल को शुरू करने से पहले आप लोग लाजमी इस्तगफार करें, जितना कसरत से इस्तगफार करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक को तौबा करने वाले बहुत पसंद हैं। जो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह पाक उनसे राजी होता है, अल्लाह पाक उनसे खुश होता है। आप लोग भी पहले अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करें। जितनी सच्ची तौबा करेंगे उतनी ज्यादा आपको फजीलतें मिलेंगी। अल्लाह वालों, अब आप लोग जरा ध्यान से समाअत करें कि पहले नंबर पे आपने सुभान अल्लाह किस तरीके से पढ़ना है। सुभान अल्लाह 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सुभान अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने इस दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुलाया, तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आपने सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह को तवज्जो के साथ पढ़ना है। आप अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, यहाँ आज किसी बंदे की तारीफ बयान करो तो वो बंदा फूले नहीं समाता, आपकी मोहब्बत के गुण गाने लग जाता है, आपके लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है। ये तो रब है, ये तो वादहु ला शरीक है, ये तो मांगने वाले को पसंद करता है। आप लोगों ने सिर्फ सुभान अल्लाह को 11 बार पढ़ना है। ये परिंदों का जिक्र है, ये परिंदों की पढ़े जाने वाली तस्बीह है। जो मुख्तलिफ परिंदे हैं वो मुख्तलिफ जिक्र और अज़कार करते हैं। इसी तरह से परिंदे सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह पाक की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, रब की पाकी बयान करते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। आप लोग भी परिंदों की तरह इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह का वेट करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको परिंदों की तरह ही रिस्क अता करेगा। जिस तरह से परिंदे जब सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं उनको पता नहीं होता, जिस तरीके से हम लोग फ्रिज में अपने लगते हैं ना, रिस्क रख दिया हमने फ्रिज में, खाना पका के रख दिया, पता होता है 1 महीने का राशन भर लिया, उनको पता नहीं होता कि 1 महीने का राशन किसे कहते हैं। वो रोजाना सुबह अल्लाह पाक के तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पाक पे भरोसा करते हुए वो सुबह निकलते हैं खाने की तलाश में। अल्लाह पाक उनको शिकम सैर करके वापस मगरिब के वक्त लौटाता है। अल्लाह वालों, जो अल्लाह पत्थर में कीड़े को पाल रहा है, जो अल्लाह परिंदों को रिस्क दे रहा है, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, उसके प्यारे हबीब के उम्मती हैं, आपको क्यों नहीं मिलेगा? बिलखुसूस मिलेगा आपको, लेकिन बस तवक्कुल रब पे करें। सुभान अल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ लें। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है? ये सूरत बहुत खास है। ये सूरत इतनी खास है कि आपकी तकदीर बदल देती है। जिसके हुक्म पर चांद निकले, जिसके हुक्म पर चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, आसमान से बारिश बरसती है। आपने सिर्फ 10 बार जो कुरानी सूरत पढ़नी है वो सूरतुल कौसर है। सूरतुल कौसर एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ते ही तमाम की तमाम रिस्क की तंगी दूर होती है। आज हम सब का पहला मसला ही रिस्क है। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, वो पैसों की वजह से ही होते हैं। आप लोग अगर रिस्क अच्छा कमाने लग जाए, पैसे अच्छे कमाने लग जाए, आपकी इज्जत तो चारों जहां होने लगेगी। आप लोग जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे, इज्जतें तो ऐसे आएंगी कि बस जी हुजूरी मिलना शुरू हो जाएगी। कोशिश करेंगे रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हराम कमाएंगे, सामने लोग तारीफ करेंगे, पीछे गालियां देंगे। मकसद आपको इस्तेमाल की हद तक के रखेंगे। तो अल्लाह वालों, वो रिस्क कमाएं जिस रिस्क में अल्लाह पाक की रजा हो। आप लोग सूरतुल ये कौसर जो है, देखिए 3 लाइनों की सूरत है, वो 10 बार तो पढ़नी है, कोई इतनी ज्यादा बार थोड़ी पढ़नी है। बस आपने तवज्जो से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। जरा मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। हो सके तो आप लोग इस अमल को अपने हाथों की उंगलियों पर करें। जो डिजिटल वाली तस्बीह है उसको इस्तेमाल ना करा करें, उससे देखिए रूहानियत नहीं मिलती। लकड़ी के दानों वाली अगर तस्बीह है तो यकीन करें उस पर अमल करें, क्योंकि हमारे नबी भी लकड़ी के दानों पर ही अमल किया करते थे। तो कोशिश करें कि लकड़ी के दानों पर आप लोग अमल करें। और ये बात मेरी वो लोग बेहतरीन अंदाज में समझेंगे जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं। उनको पता है कि मक्का मदीना में ये जो लकड़ी की बनी हुई तस्बीह होती है ये महंगी मिलती है, और जो प्लास्टिक वाली तस्बीहें होती हैं वो सस्ती मिलती हैं। वजह क्या है? लकड़ी वाली तस्बीह की अहमियत भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी निस्बत नबी पाक से है। तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि लकड़ी के दानों वाली तस्बीह है तो उस पर अमल करें, बहुत फ़ायदा होगा। देखें, वजीफे करने की भी ना कुछ शराइत होते हैं। रोज़ाना उसी जगह पर बैठ के वजीफा पढ़ें जहाँ पर आप लोगों ने कल पढ़ा था, रूहानियत बढ़ेगी। उसी तस्बीह पर वजीफा पढ़े जिस तस्बीह पे कल पढ़ा था, यानी अपनी तस्बीह भी अलग करें, मुसल्ला भी अलग करें, जगह भी अलग करें, और उसी जगह पर आप लोगों ने मुसलसल उसी वक्त पे बैठ के अमल करना है। यकीन करें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां करेंगे। जब आप लोग 10 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक का बड़ा ही मुजर्रब नाम है या गनीयू या मुगनीयू। या गनीयू ये रब का बड़ा ही बाबरकत नाम है, ये सिफाती नाम है और सिफ्त भी है। इसी तरीके से या मुगनीयू ये भी रब की सिफ्त है। आपने या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा, या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या गनीयू या मुगनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या गनीयू या मुगनी को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, मेरे बताने में समझाने में वक्त लग रहा है, वजीफा पढ़ने बैठेंगे, बहुत आसान सा अमल है, बहुत छोटा सा अमल है। बामुश्किल आपका 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। सुभान अल्लाह पढ़ना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर पढ़नी है, और तीसरे नंबर पे या गनीयू या मुगनी पढ़ना है। तादाद तरीकेकार हर बात बच्चों की तरह समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। अल्लाह वालों, आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों में से एक नाम जरूर लिखना है, और इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोग इस अमल पर अमल करेंगे और वजीफा पढ़ेंगे, फायदा आपको होगा। अल्लाह पाक हम सबको आमीन नासिर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।